गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है नियोलिथिक फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पैलियोलिथिक एज जिसे ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, मेसोलिथिक एज जिसे मिडिल स्टोन एज कहा जाता है, नियोलिथिक एज जिसे न्यू स्टोन एज कहा जाता है। तो इन सब के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इस चैप्टर में हम लोग नियोलिथिक एज के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि नियोलिथिक एज में किस तरह से ह्यूमन बींग्स, जो अर्ली ह्यूमंस थे, उनका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हुआ। एक पहले जो ये हंटर्स हुआ करते थे और फूड गैदरर हुआ करते थे, फूड कलेक्ट करते थे, वहाँ से लेके किस तरह से ये फूड प्रोड्यूस करने लगे, फार्मर बन गए। तो इसके बारे में बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि किस तरह से फार्मिंग का प्रैक्टिस किया जाता था, किस तरह से अनाजों को उगाया जाता था, क्या क्या अनाज उगाए जाते थे, क्या क्या टूल्स उसमें यूज़ किए जाते थे, ये सारी चीज़ें। एज़ वेल एज़ हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो एनिमल का डोमेस्टिकेशन किया जाता था, किस तरह से उन्हें पाला जाता था, कौन कौन से एनिमल्स थे, उनका क्या पर्पस था। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फार्मिंग। तो फार्मिंग जो था वो एक तरह से नियोलिथिक एज में ही बड़ी मात्रा में स्टार्ट होने लगा। इस टाइम क्या हुआ कि जो पहला फूड था या पहला जो फूड जो क्रॉप था वो बेसिकली वीट और बार्ली उगाया गया। और क्योंकि बहुत सारे स्टोन सिक्कल्स, ये सारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स को नियोलिथिक साइट्स पे मिले हैं, खुदाई के दौरान ये सारी चीज़ें मिली है, जिससे ये प्रूव होता है कि ये लोग हार्वेस्टिंग के लिए इन सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ करते थे। तो अब लोगों ने यहाँ पे लोग फार्मिंग करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे। तो इनका जो लाइफ था ये अब एक सेटल्ड लाइफ हो गया, क्योंकि जो पहले के लोग थे ये नेचर से बहुत क्लोज थे। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो थे वो फेवर करते थे जितने भी ट्रीज़ और प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने में। तो ये सारी चीज़ें उस ज़माने के जो लोग थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, इन लोगों ने इन सारी चीज़ों को देखा और फिर समझा कि किस तरह से कोई भी क्रॉप या फूड उगाया जा सकता है। जिसके बाद क्या हुआ कि रेगुलरली अब ये लोग क्रॉपिंग करने लगे, फूड उगाने लगे और ज़्यादा मात्रा में इन सारी चीज़ों को यूज़ करने लगे और एक सेटल लाइफ जीने लगे, क्योंकि अब इनके पास फूड उगाने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए ज़मीनें होने लगी। तो अब ज़मीनों को छोड़ के ये कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते, इसलिए अब इनका जो लाइफ था इसमें एक तरह से ठहराव आ गया था। अब ये लोग एक जगह रह के कोई भी काम करते। पहले जैसा कि हमने देखा था कि पहले ये हंटर्स एंड फूड गैदरर्स थे, मतलब कहीं भी शिकार करते थे और जो भी खाने का सामान है इसे इकट्ठा करते थे। बट इसमें बेसिकली अब क्या है कि ये लोग किसान बन गए और खुद ही फूड्स को प्रोड्यूस करने लगे। अब क्या था कि ये लोग एक ही जगह पे रहने लगे, तो खेती बाड़ी करना स्वाभाविक था, करते थे, जिसकी वजह से अब इन लोगों ने ये लोग हल का यूज़ करते थे, बीज उगाते थे और फिर उनकी कटाई करते थे। तो बेसिकली ये पूरी तरह से ये लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व हो चुके थे। ठीक है, बहुत सारे जो सेटलमेंट्स थे अब इनके, ये जो रहने के लिए अपना जो स्थान देखने लगे या जो जगह ये देखने लगे, ये बेसिकली रिवर्स या लेक्स के आसपास हुआ करता था, जहाँ सफिशिएंट मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके, सो दैट इनके सर्वाइवल के लिए भी एज वेल एज इरिगेशन के लिए भी ये यूज़ हो सके, ये काम में लाया जा सके। तो कहीं भी ये लोग जो सेटलमेंट इनका जो होता था वो बेसिकली किसी नदी या झील के आसपास में होता था। अब देख लेते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओके, इसमें क्या है कि नियोलिथिक ह्यूमंस जो थे ये जानवरों को भी अब पालने लगे थे, लार्ज पैमाने पे, ज़्यादा बड़े पैमाने पे उनको अब पालने लगे थे। इनमें डॉग्स, गोट्स, कैटल,
जिसे हम गाय भैंस कहते हैं, पिग, शीप, हॉर्स एंड डोंकी, ये सारे जो जानवर थे ये इंपॉर्टेंट जानवर थे। ये बेसिकली इनका यूज ज़्यादा हुआ करता था। गोट्स एंड कैटल्स प्रोवाइडेड मिल्क, ये लोग हमें दूध प्रोवाइड करते थे। शीप, जिससे हमें वूल मिलता था। हॉर्स और डोंकी, इनका यूज ये लोग करते थे ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या फिर उन पे सामान लादने के लिए। तो अब ये लोग इन जानवरों को जब रखना स्टार्ट किए, पालना स्टार्ट किए, इनका केयर करना स्टार्ट किए, तो इनको अब जो मीट था या मिल्क था या फिर जो वूल थे, इन सारी चीज़ों का कंटिन्यूसली सप्लाई होने लगा। इन सब चीज़ों की पूर्ति अभी नहीं होने लगी। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस भी मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले हैं ऐसे साइट्स पे जहाँ ये पता चलता है कि डॉग, कैटल, शिप, गोट्स, इन लोगों को पाला जाता था। कर्नाटक का एक न्यूलिथिक साइट है टेक्कलकोटा, जहाँ हमें जो शीप है और गोट्स हैं इनके बोन्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता था कि इन्हें भी लार्ज नंबर में, ज़्यादा संख्या में इनको भी पाला जाता था। अब क्या हुआ कि लोग अब जानवरों को पालने लगे, उनकी अब रक्षा करने लगे, क्योंकि वो अब उनका इम्पोर्टेंस जान चुके थे कि ओके जानवरों का क्या इम्पोर्टेंस है, इनसे हमें क्या क्या फ़ायदा है। तो ये लोग अब, क्योंकि ये लोग अब सेटल लाइफ जीते भी थे, फिर भी जानवरों के लिए इन लोगों को इनके चारे के लिए स्पेशली एक जगह से दूसरे जगह पे जाना पड़ता था। चरवाही करते हुए अपने जानवरों को ले जाते थे साथ में, वहाँ किसी हरे मैदानों में छोड़ दिए, वहाँ ये लोग चर लेते थे। उसके बाद ये फिर वापस अपने घर पे या जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे ये आ जाते थे। तो बेसिकली अब यहाँ पे ये लोग एक तरह से किसान तो बन चुके थे, अब ये लोग चरवाहे भी बन गए अपने जानवरों के लिए। टूल्स देख लेते हैं उस टाइम किस किस तरह के टूल्स होते थे, क्या क्या होते थे। तो न्यूलिथिक एज में जो अर्ली ह्यूमंस थे उन लोगों ने अब पॉलिश्ड और फाइन कटिंग टूल्स अब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इससे पहले वाले पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में, उस टाइम भी टूल्स था, बट उस टाइम के कंपैरेटिवली अभी के पीरियड का जो टूल्स था ये बेसिकली बहुत ही अच्छा होता था, एज्ड होते थे, अच्छी तरह से ये कटिंग कर पाते थे। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से बेटरमेंट हो गया। एक तरह से पहले भी जो यूज़ होता था वो आज भी वही चीज़ यूज़ होता है, बट एक अच्छे क्वालिटी में। अभी के जो टूल्स थे ये इस तरह के बनाए जाते थे जो कि इनके डिमांड को सूट कर सके। जो भी ये क्रॉप्स उगाते हैं उनको उगाने में ईज़िली हेल्प कर सके, और जो भी ये हार्वेस्टिंग के टाइम जो भी क्रॉप्स को काटते हैं उसमें ये बेसिकली यूज़ होने लगे। इन टूल्स में जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया, फिर हल हो गया, सिकल्स हो गया, होज हो गया, ये सारी चीज़ें जो बेसिकली सिकल्स एंड होज, सिकल जिसे हम बोलते हैं दरांती, और होज जो कि कुदाल, इन सारी चीज़ों का यूज़ होने लगा जंगलों को साफ़ करने के लिए और फसलों को काटने के लिए। ग्राइंडिंग पर्पस के लिए वो लोग राउंडेड स्टोन यूज़ करते थे, जो कि आगे चल के ओखल और मूसल जो बोलते हैं वो उसी के कॉन्सेप्ट से बनाया गया। उसके बाद वो लोग एक तरह से स्पिंडल्स भी यूज़ करते थे एंड नीडल्स भी यूज़ करते थे। स्पिंडल्स होता है एक तरह से धागा लपेटा हुआ उसमें रहता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग नीडल्स। ओके, अब कुछ टूल्स ऐसे भी थे जो पैलियोलिथिक एज में भी, यानी कि ओल्ड स्टोन एज एंड मेसोलिथिक एज यानी कि मिडिल स्टोन एज में भी यूज़ होते थे, वो न्यूलिथिक एज में भी यूज़ किए जाते थे। कुछ टूल्स ऐसे भी होते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे स्पीयर्स एंड एरोज़ ये भी यूज़ किए जाते थे, जो कि बेसाल्ट से बना होता था, एंड
इन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं। इस तरह के जो टूल्स होते हैं या जो स्पीयर्स एंड एरोज होते हैं, वी कॉल देम माइक्रोलिथ्स। बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे भारी मात्रा में एक्सेस मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टोन ब्लेड, स्टोन सेल्स, चिसल्स, ये सारी चीज़ें भी हमें मिली है डेक्कन, नॉर्थ ईस्ट एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले एरिया में। तो इन सारी एरिया में ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को उनको मिली है। पॉटरी की बात कर लेते हैं। तो पॉटरी में अब जैसे जैसे धीरे धीरे इनका जो फार्मिंग था वो जिस तरह से बढ़ता गया, इसके लिए क्या हुआ कि अब ये लोग अब प्रैक्टिस करने लगे